बचपन में इज़ेल्स देखती थी कहीं पर भी, क्योंकि पेंटिंग करने का शौक़ मुझे बचपन से ही बहुत रहा। तो जब भी मैं इज़ेल्स देखती थी ना, किसी के यहाँ पे कोई प्रोफेशनल पेंटर है, आर्टिस्ट हैं, तो मेरी इच्छा मतलब एकदम डीप मेरे अंदर बहुत इच्छा होती थी कि मेरे पास भी इज़ेल होना चाहिए। बट उस समय ऐसा लगता नहीं था, बिकॉज कभी सोचा ही नहीं था कि प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके जाऊँगी आगे। तो बहुत ही एक इमेच्योर सा थॉट था जो दिमाग में आता था जब भी देखती थी, बट एक बहुत डीप थॉट था। हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा चैनल है आर्टिस्टा पूजा हिंदी। यहाँ मैं बात करती हूँ बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में और शेयर करती हूँ अपनी आर्ट नॉलेज आप लोगों के साथ। तो बनना चाहते हैं इस आर्ट कम्युनिटी का हिस्सा, इस ब्यूटीफुल आर्ट कम्युनिटी का हिस्सा, तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा और साथ ही में दबा दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन। ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई बहुत अच्छा सा अपलोड आप में सोचें। आज हम बात करने वाले हैं इज़ेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इज़ेल्स क्या होता है। ठीक है, इज़ेल ऐसे कुछ वर्ड होता है। ठीक है, गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी। सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है इस वर्ड को लेके। इज़ेल होता है पेंटिंग स्टैंड। जो पेंटिंग स्टैंड हम देखते हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर पेंटिंग बनाते हैं वो होता है इज़ेल। और ये काम में आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये काम में आता है जब बड़ी पेंटिंग्स वगैरह हम बना रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम में आता है। मैं आपको वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। और साथ ही साथ में ये काम में आता है अगर हमको पेंटिंग को डिस्प्ले करना है तो। इन केस हमको पेंटिंग को टेबल पे डिस्प्ले करना है या साइड में कहीं हमको कॉर्नर में घर के अंदर डिस्प्ले करना है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रखा हुआ है, तो उस पर पेंटिंग डिस्प्ले करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, जर्मन वर्ड है ये इज़ेल। और इसको हम अगर नॉर्मल वर्ड में बोले तो पेंटिंग स्टैंड अगर हम बोलेंगे तो भी हमको शॉपकीपर्स इसको निकाल के दे देते हैं खरीदने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इज़ेल्स के बारे में। यहाँ मैं बताऊंगी कि क्यों हमको ज़रूरी है इज़ेल्स को रखना, क्या ज़रूरी है इज़ेल्स होना हर एक के पास। और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या कि किस लेवल पे हम काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ कितनी हाइट होनी चाहिए इज़ेल की अगर हमको काम करना है तो। ठीक है, बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो। जो इज़ेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इज़ेल्स क्या है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे इज़ेल्स की। यहाँ पर इज़ेल्स दो तरह के आते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को सब चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरे पास ज़्यादातर वुडन इज़ेल्स ही अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं वही पसंद करती हूँ लेना। ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि हम किस तरह से कौन से इज़ेल्स को लेना पसंद करते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमको इज़ेल्स बाय करनी चाहिए। तो मेरे पास काफ़ी नंबर ऑफ के इज़ेल्स हैं। जो छोटा है वो है, उसके अलावा साइज़ में काफ़ी सारे हैं। तो मैं आप लोगों को अभी सभी कुछ दिखाने वाली हूँ। ठीक है, वुडन आते हैं और मेटल आते हैं, दो तरह के आते हैं। और वुडन फ्रेम्स जो होते हैं, जो पिक्चर होल्ड करते हैं, जो कैनवस होल्ड करते हैं, उनको हम इज़ेल्स बोलते हैं। ठीक है, आराम से हम इनको इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। जब हमको किसी भी कॉर्नर के अंदर अगर डेकोरेट करना है, हमारा स्टूडियो है अगर, तो हमको इस तरह से अगर डेकोरेट करना है तो बहुत अच्छे रहते हैं। और इस तरह से हम लॉन्ग हैंडल ब्रशेस को यूज़ करके इन पर पेंटिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स के लिए जो रिजल्ट्स रहते हैं उसके लिए हम इज़ेल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कैनवस, स्ट्रेच कैनवस भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और साथ ही साथ में हम इसके ऊपर नॉर्मल जो कैनवस बोर्ड है वो भी यहाँ पर हम इसके साथ रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे वुडन बोर्ड लगा रही हूँ मैं, तो यहाँ पे जैसे मैं को अगर डिस्प्ले करनी है अपनी वाटर कलर पेंटिंग, तो मैं ये इस तरह से डिस्प्ले कर देती हूँ। और इस पर वर्क करना अगर मैं चाहती हूँ तो इस तरह से वर्क भी हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही हैंडी होते हैं इज़ेल्स। एक बार अगर हम इज़ेल्स के ऊपर वर्क करने लग जाते हैं, इज़ेल्स के ऊपर अगर हम पेंटिंग बनाने लग जाते हैं, तो हमारा मन नहीं करता है कि हम उसको नॉर्मल टेबल पे रख कर पेंट करें। ये ज़रूर होता है हमारे साथ, है ना। और इसके साथ एक और रीज़न है इज़ेल्स का कि अगर आप लॉन्ग सिटिंग्स देते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक पेंटिंग बनाते हैं, जैसे मैं अक्सर करती थी जब मेरे को एग्जीबिशंस के लिए लॉन्ग सिटिंग देनी होती है, तो उस समय जब हम झुक कर पेंटिंग करते हैं टेबल पे रख कर, तो उसमें क्या होता है, हमारा बैक एक है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हमको दिक्कत आती है। तो ये होने लगता है। तो ये चीज़ को हमको रोकने के लिए हमको इज़ेल्स यूज़ करने चाहिए, है ना। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट गाइड देती हूँ, यहाँ पर एक एक करके अभी बताने वाली हूँ, साथ में दिखा दूँगी। तो इस तरह से हम देखिए डिस्प्ले कर सकते हैं बहुत अच्छे से पेंटिंग को एक कॉर्नर के अंदर, और बहुत ही अच्छे हमको लुक्स मिल सकते हैं यहाँ पर हमारे इज़ेल्स के साथ। तो मैं इस तरह से डेकोरेट अपने इज़ेल्स के ऊपर, यहाँ पर ऐसे कॉर्नर्स के ऊपर स्टूडियो के अंदर मैं डिस्प्ले करके रखती हूँ अपनी पेंटिंग।
पेंटिंग्स को। इसके अलावा भी मेरे पास और इजेल्स हैं। यहाँ पर ये वुडन इजेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही एडजस्टेबल है, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं हम इसको हमारी हाइट के हिसाब से, और आराम से हम इस पर काम कर सकते हैं। तो जब हम काम करते हैं तो देखिए हमारी बैक स्ट्रेट है, हमको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो शोल्डर वगैरह में पेन रहता है वो उस तरह से वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग जब हम वर्क करना पसंद करते हैं तो ये बड़ा इजेल आता है, वुडन इजेल है ये भी। तो इस तरह से हम इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले करने के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। और एग्जीबिशंस वगैरह में मैं ये पेंटिंग्स वगैरह बना के जब मैं एग्जिबिट करने के लिए लॉन्ग सिटिंग्स देती थी तो मुझे ये वाले इजेल्स बहुत कंफर्टेबल रहता था, बड़ा वाला स्पेशली। तो मैं इस वाले बड़े इजेल के ऊपर वर्क करती थी। तो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है इजेल पे वर्क करना? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है इजेल पे वर्क करना कि अगर हमको लॉन्ग सिटिंग्स देनी है तो हमको इजेल्स यूज़ करने चाहिए, मैं रिकमेंड करती हूँ। और इसके अलावा ये बेटर पर्सपेक्टिव्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने टेबल पे रखकर कोई पेंटिंग बनाई सपोज करिए, है ना, तो जब हम टेबल पे रख के पेंटिंग बनाएंगे और फिर हम उसको ऐसे करके खड़ा करके देखेंगे तो हमको लगेगा अरे यार ये मैंने कप ड्रॉ किया था, इसकी लाइन बड़ी टेढ़ी चली गई, है ना। तो वो चीज़ हमको इजेल्स के ऊपर जब हम पेंटिंग बना के वर्क करते हैं तो नहीं मिलता। जैसे हमने ट्री बनाया है ना, टेबल पे रख के हमने कैनवस को बनाया तो हमको अलग पर्सपेक्टिव से दिखा वो, लेकिन जब हमने उसको ऐसे खड़ा करके देखा वॉल पे लगाने के लिए तो अरे मुझे लगा कि मैंने तो मेरी ट्री का ट्रंक ही टेढ़ा बना दिया। तो ऐसा होता है ना। यहाँ पे मैं देखिए आपको 3 तरह के ये जो छोटे इजेल हैं मेरे पास, ये मैं बता देती हूँ। ये मोटी लकड़ी का बना हुआ है। सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक डालने की कोशिश करूँगी सारे इजेल्स का जो मैं दिखाऊंगी यहाँ पर आप लोगों को। तो ये जो इजेल है हम इस पर इस तरह से देखिए, ये जो हम एक्रेलिक पैड यूज़ करते हैं, पेंटिंग पैड, तो इसके अंदर भी हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम इस तरह से कोई वुडन अगर हमारा है तो वो भी हम लगा के इस पर पेंटिंग कर सकते हैं। ये वाला ओवल साइज़ का भी मैं लगा के इस पर पेंटिंग कर लेती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और नॉर्मल कैनवस बोर्ड तो हम इस पे लगा ही सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। ये साइज़ मुझे बहुत सही है, मीडियम साइज़ है ये, और ये बहुत ही अच्छा हैंडी साइज़ है। आराम से A3 साइज़ आप लगा सकते हैं इस पर। ये वाला छोटा है, ये वाला जो इजेल मैं बता रही हूँ, और आराम से फोल्ड होकर आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, रैक्स वगैरह में। ये डिस्प्ले के लिए बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल सा लगा था मुझे ये इजेल, इसलिए मैंने लिया था। इसके अंदर ये ऊपर से एडजस्ट होने वाला सिस्टम दे रखा है। इसकी वजह से क्या होता है, ये पेंटिंग को होल्ड कर लेता है। जब हम यहाँ पे कैनवस बोर्ड लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है इसको, और इसकी वजह से क्या होता है, होल्ड होने की वजह से हमारी पेंटिंग निकल कर गिरती नहीं है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा था। इसका जो वुड है ये भी बहुत अच्छा लगा क्वालिटी वाइज, तो मुझे इस वजह से मैंने ये वाला इजेल बाय किया था। यहाँ पे इस तरह से हम इसको देखिए, पेंटिंग को जब लगा लेंगे तो ये पेंटिंग गिरेगी नहीं, बहुत अच्छी सी इसकी होल्डिंग है। तो आप किसी कॉर्नर के अंदर अगर अपने ड्राइंग रूम में या कहीं लगाना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट है इजेल। और अपनी टेबल पे आप अगर एज एन इंस्पिरेशन आप लगा के रखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है ये इजेल। ज़्यादा जगह नहीं घेरता है, बहुत थोड़ी सी जगह घेरता है, और छोटा है, हैंडी है, और आराम से जब आपको यूज़ नहीं करना हो तो आप इसको फोल्ड करके हम हमारे किसी भी रैक के अंदर रख सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है ये इजेल, बहुत ही अच्छा है। सबसे छोटा ये वाला इजेल है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं दिखा देती हूँ ये वाला। ये थोड़ा सा बड़ा है उसके साइज़ से, इसको भी हम इजीली फोल्ड करके अंदर रख सकते हैं। ये आप मान लीजिए कि ये 16 इंचेस का इजेल है, और वो जो पहले जो मैंने आपको दिखाया वो अराउंड 10 इंचेस है। तो इतना सा फ़र्क है दोनों में। यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर देखिए स्ट्रिंग दे रखी है। इस स्ट्रिंग की वजह से क्या होता है, ये पीछे पुश नहीं होता है और होल्ड करके रखता है ये इसको। तो ये मुझे सिस्टम अच्छा लगा। इसका वुड बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ वुड बहुत अच्छा है इसका। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप इस पर बड़े कैनवसेस थोड़े से रखना चाहते हैं, जैसे A3 साइज़ हो गया, मैक्सिमम इतना ही रख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं रख सकते हैं आप इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बड़े वाली जो मैंने आपको इजेल बताया, जो सबसे फर्स्ट बताया, वो थोड़ा और बड़ा है। तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आप 14 अराउंड इंचेस का है वो, और उसके ऊपर आप इस तरह से A3 साइज़ की पेंटिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी लगाएंगे तो हम।
और इस तरह से ओवल हम आराम से लगा सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं हम। और इस तरह से हम रख के जो राउंड कैनवसेस होते हैं उसको भी हम रख के आराम से पेंटिंग कर सकते हैं। स्ट्रेच कैनवसेस हैं ओवल और राउंड, इनका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको बाय करने हैं तो। ठीक है, ये वाला जो इजेल होता है ये बहुत अच्छा है अगर आपको टेबल पे रख के वर्क करना है तो। ठीक है, तो टेबल पे रख के जब हमको इस तरह से वर्क करना होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, ये एडजस्टेबल होती है इसकी हाइट। आपको जितना भी झुकना है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। और फिर हम इसको अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं, जैसे सबकी हाइट अलग होती है ना उसके हिसाब से है ये। तो ऑल इन वन है ये इजेल। अगर आपको केवल वर्किंग पर्पस से लेना है तो ये इजेल बहुत अच्छा है। फोल्ड करके आप आराम से इसको रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर अपना A3 साइज़ का वर्क कर सकते हैं आप। ये कैनवस को जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आराम से रख के वर्क किया जा सकता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, A3 साइज़ A2 साइज़ पे आराम से वर्क कर सकते हैं। इसके साथ आप इस पर जो चार्ट पेपर आता है उसको भी आप फैलाकर इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। नीचे इसमें सपोर्ट रहता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उस सपोर्ट की वजह से हमारी जो पेंटिंग है वो नीचे गिरेगी नहीं और हम इस तरह से लगाकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही हैंडी है ये और एकदम लाइट वेटेड है ये इसकी जो लकड़ी है ना, दिखता है कि ये बहुत हैवी होगा बट ये बहुत लाइट वेटेड है। इस तरह से मैं स्केच बुक भी इस पर ओपन करके वर्क करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहता है कि टेबल पे रख लिया और काम कर लिया, और जब काम हो गया तो टेबल पे रख के इसको बंद कर दिया। इसी तरह मेरे पास ये एक्रेलिक्स भी है एक इजेल, ये मैंने काफ़ी पहले लिया था। ये जो है ये टेबल इजेल है और बहुत ही हैवी है ये इजेल, मैं कहना चाहूँगी। और इस तरह से हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे उसमें कर सकते थे। और ट्रांसपेरेंट है ये, और मैं ज़्यादातर इस पे जैसे स्केच बुक रख के वाटर कलर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो एक इज़ेल मैं यूज़ कर लेती हूँ, एक इज़ेल मेरी डॉटर यूज़ कर लेती है अभी इन दिनों तो। लेकिन वैसे क्लासेस के अंदर मैं स्टूडेंट्स को इसके ऊपर अवेलेबल कराती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से वाटर कलर कर सकते हैं हम। एक तरफ वाटर कलर रख लिया हमने, एक तरफ हमने अपना वाटर कलर पैड रख लिया। ये फैब्रियानो का वाटर कलर पैड है, मैं यूज़ करती हूँ वाटर कलर पेंटिंग्स करने के लिए अपने। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके साथ अलावा हम जैसे A3 साइज़ की शीट हो गई वाटर कलर की, वो हमने रख ली। इसके बाद जैसे वो आराम से वाटर कलर हम कर सकते हैं इस पर, तो बहुत ही हैंडी है ये। और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे बस इसकी ये लगती है कि मेरे को झुकना नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे जो शोल्डर्स वगैरह में अगर एक दर्द की दिक्कत आती है तो वो चीज़ नहीं होती है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इस पर चार्ट पेपर भी लगा के वर्क कर सकते हैं, और हम ऐसे मास्किंग टेप यूज़ कर सकते हैं और इनको स्टिक करके और फिर हम इसमें इस तरह से चार्ट पेपर लगा के भी काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखिए बहुत हैंडी है। अगर आप लॉन्ग सिटिंग्स करते हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप ये इजेल्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्रेलिक बाय करना चाहते हैं, देखिए प्रेफरेंस अपनी अलग अलग होती है, क्योंकि इसमें क्या है ट्रांसपेरेंसी है। तो इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। और जो दूसरा वाला है जो वुडन है वो हैंडी बहुत है, वो थोड़ा सा लाइट वेट है, तो ये थोड़ा हैवी है। इस तरह से देखिए बड़ा वाला कैनवस भी 16x24 का लगाया मैंने, आराम से रख के हम इस पर काम कर सकते हैं। तो ऑल पर्पस है ये। आप वाटर कलर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, स्केच बुक्स करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और इस तरह से फोल्ड होकर आप आराम से बेड के नीचे खसका सकते हैं या किसी भी रैक के अंदर इसको रख सकते हैं। ये वाला जो बड़ा इजेल है मेरा, ये वाला है ये मेरा 5 फीट से 7 फीट तक का इजेल है, बड़ा हो जाता है ये। ठीक है, मैं इसमें सिटिंग पर्पस बैठकर भी काम कर सकती हूँ, और मैं इसमें इस तरह से ये बड़ा हो जाता है और मैं इस पर खड़े होकर भी इसमें मैं काम कर सकती हूँ। तो ये हेल्प करता है जिससे हम एक्यूरेट पेंटिंग्स बना सकें, और अलाउ करता है हमको कि हम सेम जॉनर के अंदर काम कर सकें जिस जॉनर में पेंटिंग को हैंग होना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम इजेल से वर्क करते हैं। तो इजेल की जो हाइट होती है ना वो पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से डिपेंड करती है। देखिए ये वाला जो इजेल है मेरा, ये एज अ टेबल भी यूज़ हो जाता है। जैसे स्टैंडिंग कर लेते हैं इस तरह से, इसको मैं खुलवा लेती हूँ। ये मेरा बेटा है, ये मेरी हेल्प कर देता है जब मुझे रिक्वायर्ड रहता है। तो इस तरह से मैं इसको देखिए उससे सेट करवा लेती हूँ, और फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मेरी इस तरह से मुझे टेबल बना दे इसको, बिकॉज ये हैंडी नहीं है, थोड़ा सा ये एकदम हैवी है।
तो मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता, तो मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से कैनवस को रखकर हम कुछ जैसे ड्रॉ वगैरह जब हम करना होता है ना हमको, तो ये वाला टेक्निक अच्छा लगता है मुझे जब मैं ड्रॉ वगैरह करती हूँ तो। और फिर पेंट करते हैं जब हम, तो उसको हम इस तरह से कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है ये, क्योंकि इजी। अच्छा आपको बताऊँ, मेटल वाले अगर हमको चाहिए ना, तो वो इस वजह से अच्छे रहते हैं कि अगर आपको ईजी मतलब ईजी टू कैरी होते हैं वो, और ईजी टू सेटअप होते हैं वो, जैसे मेटल वाले जो इजेल्स होते हैं। तो वुडन वाले इजेल्स को अगर हम कंपेयर करें मेटल वाले इजेल्स से, तो बस यही रहता है, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी पर्पस दोनों का सेम ही रहता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हमने जान लिए इजेल्स के। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।